हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल टोटल फिटनेस। तो जैसा आप लोगों को पता है, आर्नोल्ड क्लासिक हम लोग के बहुत ज़्यादा करीब आ चुका है और बहुत ज़्यादा लोग एक्साइटेड भी है आर्नोल्ड क्लासिक के लिए। तो मैं पहले मेंस फिजिक की प्रिडिक्शन दे चुका हूँ। ये वीडियो है मेरी क्लासिक फिजिक की प्रिडिक्शन के ऊपर। तो अपनी प्रिडिक्शन वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये प्रिडिक्शन वीडियो ओनली टॉप 5 एथलीट्स के ऊपर मैंने दी है, ज़्यादा लंबी नहीं की है इस वीडियो को मैंने। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग 5th नंबर से। 5th नंबर पे मेरे हिसाब से ओस्मर एलेनिस आएंगे। ये एक मैक्सिकन बॉडी बिल्डर है। ये ओलंपिया में मतलब एक बहुत ही ज़्यादा लो कैटेगरी के बॉडी बिल्डर हैं। ओलंपिया में 16th प्लेसिंग आई थी इस साल इनकी। तो इनको बहुत ज़्यादा मीडियोकर बॉडी बिल्डर माना जाता है। इनकी फिज़ीक ठीक ठाक है। ये बहुत ही ज़्यादा एवरेज बॉडी बिल्डर है। इनके अंदर साइज़ लैक करता है और इनका जो मिड सेक्शन है मुझे ज़्यादा पसंद भी नहीं आया देखने में। तो एक बहुत ज़्यादा मीडियोकर बॉडी बिल्डर है। इनकी ऊपर नीचे मतलब इससे ऊपर प्लेसिंग तो मेरे हिसाब से 5th के ऊपर प्लेसिंग इनकी नहीं आनी चाहिए। नीचे जा सकते हैं पर ऊपर नहीं आ सकते ये। 4th नंबर पे आएंगे लोगन फ्रैंकलिन। लोगन फ्रैंकलिन को आप लोग जानते होंगे बहुत अच्छे से, एक सोशल मीडिया सेंसेशन है वो। लोगन फ्रैंकलिन की रैंकिंग इस साल ओलंपिया में 13th आई थी। ये भी एक बहुत ज़्यादा मीडियोकर बॉडी बिल्डर है। बहुत ही मतलब मिडल या फिर लो कैटेगरी के जो होते हैं बॉडी बिल्डर उन उसी कैटेगरी में आते हैं। इनकी फ़िज़िक मैं सही बताऊँ तो मेरे को ज़्यादा पसंद भी नहीं है। इनके शोल्डर्स बहुत ज़्यादा वीक लगते हैं मेरे को। इनकी पोजिंग रूटीन ठीक लगती है मेरे को। इनकी पोजिंग रूटीन बहुत अच्छी लगती है मेरे को, पर इनकी बॉडी इतनी अच्छी नहीं लगती मेरे को। एक बहुत ही ज़्यादा ओवर हाइप्ड बॉडी बिल्डर है और एक मतलब होता है ना सोशल मीडिया सेंसेशन होता है कि जो इंस्टाग्राम में ही अच्छे दिखते हैं बॉडी बिल्डर, उनमें में आते ही हैं लोगन फ्रैंकलिन। मेरे हिसाब से लोगन फ्रैंकलिन की बॉड क्लासिक फिजिक में आर्नोल्ड में इनकी 4th रैंक आएगी। इसके बाद आते हैं, फिर आएंगे 3rd नंबर पे माइकल द बुल। माइकल द बुल की रैंकिंग इस साल मिस्टर ओलंपिया में 7th आई थी। माइकल द बुल बहुत ही ज़्यादा शेडेड आते हैं हर वक्त जब भी आते हैं कंपटीशन खेलने। वो एक बहुत ही ज़्यादा रेगुलर बॉडी बिल्डर आप मान सकते हैं जो पीक करके ज़रूर आएगा अगर हर कंपटीशन में वो आते हैं। इस कंपटीशन में भी मेरे हिसाब से बहुत ही ज़्यादा शेडेड आएंगे वो, क्योंकि अभी भी मैंने अपनी उनकी अपडेट देखी थी तो वो बहुत ही ज़्यादा शेडेड दिख रहे थे बैक से। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि सबसे ज़्यादा हाइप्ड बॉडी बिल्डर थे मिस्टर ओलंपिया के इस साल क्लासिक फिजिक में वेस्ले विजर्स, और वेस्ले विजर्स को माइकल द बुल ने बीट कर दिया था, क्योंकि माइकल द बुल की रैंक आई थी 7th और वेस्ले विजर्स की रैंक आई थी 8th। इसलिए वेस्ले विजर्स को आर्नोल्ड में भी माइकल द बुल मेरे को लगता है बीट कर सकते हैं। पर एज पर मैंने वेस्ले विजर्स की जो अपडेट देखी उस हिसाब से वेस्ले विजर्स इनसे ऊपर मेरे को लग रहे हैं और माइकल द बुल इसलिए मेरे हिसाब से 3rd है। 2nd नंबर में आते हैं वेस्ले विजर्स। वेस्ले विजर्स इस साल ओलंपिया में 8th रैंक लाए थे। उनकी 8वीं प्लेसिंग आई थी इस साल ओलंपिया में। इस साल ओलंपिया में उनकी बहुत ही ज़्यादा हाइप थी पर वो अपनी हाइप के ऊपर खड़े नहीं उतर पाए थे, इसलिए वो माइकल द बुल जैसे बॉडी बिल्डर से भी हार गए थे। इतने ज़्यादा अच्छे नहीं आए थे वो मिस्टर ओलंपिया में, पर लास्ट ईयर वहीं पे आर्नोल्ड में विनर थे वो। और इस साल भी उनकी बहुत ही ज़्यादा हाइप बनी हुई है। बहुत लोग उनको अभी भी चैंप मान चुके हैं आर्नोल्ड के। पर उनकी मैंने अपडेट देखी, अपडेट भी उनकी बहुत ही ज़्यादा इंसेन आई है। उनके जो ग्रेनी बॉडी है, उनकी बॉडी में अलग ही मैच्योरिटी दिख रही है, अलग ही ग्रेनीनेस दिख रही है उनकी बॉडी के अंदर। उनकी मसल्स फट के निकल रही है ऐसा लग रहा है। तो एक अलग ही फिजिक उनकी दिखाई दे रही है अभी अपडेट में। इसलिए मेरे हिसाब से वो 2nd आएंगे। और लास्ट ईयर के विनर भी है तो इसलिए उनकी हाइप भी बनी हुई। बहुत सारे लोग ये भी बोलेंगे कि वो विनर बन जाएंगे, पर मेरे को नहीं लगता वो इस साल के विनर बनेंगे आर्नोल्ड के। कुड भी विनर है वो। तो हम लोग नेक्स्ट में चलते हैं। नंबर 1 में मेरे हिसाब से आएंगे माइक समरफील्ड। माइक समरफील्ड की लास्ट ईयर ओलंपिया में प्लेसिंग आई थी 2nd। और अभी की जो अपडेट्स मेरे को दिख रही हैं, इतने ज़्यादा ह्यूज दिख रहे हैं माइक समरफील्ड की, और इतनी ज़्यादा वेस्कुलरिटी दिख रही है उनके अंदर। तो मेरे हिसाब से तो इस वक्त उनके अपडेट्स के हिसाब से तो कोई उनके सामने खड़ा भी नहीं हो सकता। और अगर वो मिस्टर ओलंपिया की ही फिजिक आर्नोल्ड में ले आए या उससे थोड़ा सा नीचे भी आ गए तो मेरे हिसाब से उनको कोई दिक्कत नहीं होगी जीतने में। अगर वेस्ले विजर्स पीक नहीं कर पाए तो, अगर वेस्ले विजर्स ने पीक कर दिया और माइक समरफील्ड थोड़ा लो आ गए तो माइक समरफील्ड हार सकते हैं। अगर नहीं उन्होंने माइक समरफील्ड ने अगर पीक हिट कर दिया तो माइक समरफील्ड विनर है ऑल एंड ऑल।
मेरे हिसाब से ऑल आउट विनर बनेंगे माइक समरफील्ड। अगर वो पीक नहीं हिट कर पाए तो वो दूसरी बात है, पर अगर वो पीक हिट कर गए तो वो विनर है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ह्यूज बॉडी बिल्डर है और वो पीक करके आएंगे तो उनको कोई बीट नहीं कर पाएगा। और अगर आर्नोल्ड जीत गए वो इस साल, तो मेरे को तो लगता है वो मिस्टर ओलंपिया भी इस साल के जीत जाएंगे, क्योंकि क्रिस बमस्टर तो है नहीं इस साल ओलंपिया में भी, तो उनके बहुत ही ज़्यादा चांसेस बन जाएंगे आर्नोल्ड जीतने के बाद मिस्टर ओलंपिया जीतने के। माइक समरफील्ड मेरे हिसाब से विनर होंगे क्लासिक फिजिक कैटेगरी में, आर्नोल्ड क्लासिक में। सो इतना ही था मेरे पास प्रिडिक्शन वीडियो इस आर्नोल्ड क्लासिक की, क्लासिक फिजिक कैटेगरी में। तो मैं आप लोगों को और अपडेट देता रहूँगा। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो, होप यू एंजॉय द वीडियो।